हेलो स्टूडेंट्स, एक लेमा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अगला आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेमा क्या है हमारी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन शो डेट पी डिवाइड्स ए। ठीक है ना। तो इसमें हमें को क्या दिखाना है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर हो, ठीक है, देन शो डेट में देखो, तो देन खाली देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, देन शो डेट काट दो, देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है हमारा, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11 13। ठीक है, पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, और ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर है कोई। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और क्या है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, अगर p इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसमें से किसी का एक का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि मान लो 4 स्क्वायर ले लिया मैंने, तो इसको क्या डिवाइड करेगा, p प्राइम नंबर से कौन सा डिवाइड करेगा, देखो 2 करेगा। तो अगर p डिवाइड कर रहा है किसके, किसी ये ए की वैल्यू हमने 4 ले ली इस केस में, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। देन पी डिवाइड से, तो जो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो पी जो है वो क्या करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें तो देखो, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखो ये पी डिवाइड ए स्क्वायर, ये तो इसको कर ही रहा था। ये कितना हो जाता है, ये हमारा 2 की पावर 2 2 की पावर 4 है, 2 ये तो कर ही रहा था यहाँ पे, तो ये 2 की पावर ये 4 को भी डिवाइड करेगा। चलो इसको छोड़ो, 4 के स्क्वायर को 2 अगर डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है, तो क्या होगा, ये 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे p क्या है, कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, तो इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे हम, कि अगर a स्क्वायर को कोई p डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी, तो वो p जो p जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। मतलब a स्क्वायर का अगर कोई फैक्टर क्या है, a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, p है, क्या है, k स्क्वायर का कोई p फैक्टर है, यानी कि p इंटू मल्टीप्लाई बाई समथिंग हो रहा है। ए स्क्वायर ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई समथिंग हो रहा है। ठीक है ना। तो एक ए स्क्वायर का फैक्टर अगर p है, तो वो a का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये लेमा है हमारी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब हम आगे इसको प्रूफ कर देते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, वैसे तो एग्ज़ाम में आई नहीं है आज तक, लेकिन क्या पता आ जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो लेमा है। स्टेटमेंट क्या हुआ होगा, कि स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है, हमको सिद्ध क्या करना है। देखो सवाल कुछ इस तरीके का एग्जाम में हमारे पास आ सकता है, शो डैट इफ़ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये दिखाइए कि ये अगर किसी प्राइम नंबर का, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, देन इट मस्ट डिवाइड द पॉजिटिव इंटीजर आल्सो। तो फिर वो प्राइम नंबर क्या है, उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज़ लिखी हुई है बस। ठीक है ना, इस टाइप का आपका सवाल लिखा आ सकता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम क्या मानेंगे, कोई हमने p प्राइम नंबर मान लिया, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ध्यान से देखना इस प्रूफ को, ठीक है, समझना भी है, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा आपको। एंड a b ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, p हमने कोई प्राइम नंबर मान लिया, और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ठीक है। अब हमको गिवन क्या है, गिवन क्या, गिवन है हमको क्या डिवाइड, p किसको डिवाइड करता है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, p डिवाइड्स ए स्क्वायर कर रहा है। ठीक है ना, ये हमको गिवन है। ठीक है ना, गिवन। और टू प्रूफ क्या करना है हमको, p डिवाइड्स, वैसे तो ये गिवन टू प्रूफ से पहले लिखे जाते हैं ना, लेकिन हमको ये लेट मानना भी तो था यहाँ पे, लेट करके, इसलिए हमने बाद में लिख लिया। ठीक है ना, टू प्रूफ, चाहो तो यहाँ प्रूफ की जगह सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख लेना, यहाँ प्रूफ मत लिखना। ठीक है ना,
सॉल्यूशन लेट p be a prime number and a be a positive integer given p divides a square to prove p divides a, ठीक है ना, p जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। अब आपको जैसे कि हमको पता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर प्राइम नंबर हुआ 5 का तब भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो 5 ही रहेगा, और अगर कोई कंपोजिट नंबर हुआ जैसे 10 हुआ तो भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम किसी भी किसका पॉजिटिव इंटीजर का क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वी नो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट, एज मतलब एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब क्या है इसका, हर पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ये 10 है तो 2 × 5 में लिख लिया हमने, ठीक है, समझ में आ गई बात। आप क्या करेंगे, तो हमने मान लिया लेट जो हमारा a है, a क्या है हमारा, a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो हमने a को क्या मान लिया, लेट a इज़ टू p1 p2 p1 × p2 × p3 × p4, ये कैसे कैसे कहाँ तक pn तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये p, ठीक है। हमने मान लिया a के क्या, अगर a के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो p1 p2 p3, जैसे a को हमने, a कोई नंबर है उसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले इस तरीके से, है ना, जो हम निकालते थे ना इस तरीके से। तो ये जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं ये p1 p2 p3 p4 और pn तक कुछ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो वेयर ये क्या है, p1 p2 p3 कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है। आगे लिखता हूँ अगले पेज में, वेयर p1 p2 p3 p4 और pn तक क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ a, ठीक है। वेयर p1, p2, p3, p4 ... कहाँ तक, pn तक, ये हमारे क्या है, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ये ए के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने ए स्क्वायर कर लिया, ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ए स्क्वायर किसको पी किसको डिवाइड करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, यानी कि पी क्या है, ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। पी क्या है, ए स्क्वायर का कोई फैक्टर है, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि पी जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो कुछ नंबर आ जाता है, इसका मतलब ए स्क्वायर इजक्वल टू पी इंटू ए, यानी कि पी जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है ना। तो हमने ए स्क्वायर यहाँ से पता लगा लिया, ठीक है। तो ए क्या था, p1 p2 p3, इनका pn का मल्टीप्लिकेशन था, तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 p4 pn, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर ... p4 लिखना ना, कोई तीन ही बहुत है, p1 p2 p3, फिर हमने डॉट लगा दिया, तो चलते जा रहे हैं 4 5 6 चलते जा रहे हैं वो, तो pn स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा ये आ गया। अब दिया क्या दिया हुआ है, पी किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये हमको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, पी इसको डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो लिख देंगे गिवन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी, अच्छा
P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और P क्या है, P एक प्राइम नंबर है, और क्या हुआ है, P एंड P इज़ अ प्राइम नंबर। P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, P क्या है, एक प्राइम नंबर। इसका मतलब P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा ना, प्राइम नंबर है इसलिए। तो P किसका, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। P इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, क्योंकि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब फैक्टर उसका है, फैक्टर तो है, अब प्राइम फैक्टर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। P हमें ये भी दिया हुआ है कि P क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे, P1 P2 P3, यही तो प्राइम फैक्टर्स हैं, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या है, इनमें से प्राइम नंबर तो यही है ना, P1 P2 P3। ठीक है, समझ में नहीं आ रही बात, जैसे कि मैंने लिख लिया 36। ठीक है, तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 4 9 36। हाँ, तो ये जो इसके प्राइम नंबर जो इसमें आ रहे हैं वो तो 2 और 3 ही है ना, बस उन पर स्क्वायर चढ़ गया है। ठीक है ना, तो क्योंकि P जो है प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का, तो P इसका मतलब P किसका है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। P को कुछ देर के लिए आप 2 मान लो। ठीक है, तो 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, 36 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो P जो है वो किसका प्राइम फैक्टर है, 36 का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो क्या P जो है वो 6 का भी प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ लो, P क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। P क्या है, 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया अगर, ठीक है ना, और P क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर है तो वे 2 और 3 में से ही तो होगा P कोई। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर तक हो रहे हैं। इसका मतलब P जो है वो P1 P2 P3 या Pn तक इनमें से कोई एक होगा। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, P इज़ वन ऑफ इनमें से एक है, किन में से, P1 P2 P3 P4। ठीक है, अप टू Pn तक, P इनमें से कोई एक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, क्यों है ये, चाहो तो आगे लिख लेना, सिंस P1 P2 P3 Pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P जो है, और P एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब P ये क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। देखिए ए स्क्वायर के तो प्राइम फैक्टर यही तो है, P1 P2 P3 Pn स्क्वायर। इसका मतलब P इनमें से कोई एक है। ठीक है, वही चीज़ हमने लिख ली है। ठीक है, लेकिन P1 P2 P3 P4 Pn ये किसके फैक्टर भी थे, ये ए स्क्वायर के तो हैं ही फैक्टर, लेकिन ये ए के भी तो फैक्टर थे। देखो ये जो फैक्टर थे हमने ए माना था, जो a इक्वल टू P1 P2 P3 P4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में Pn तक, तो ये a के भी तो फैक्टर थे। बात समझ में आई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बट P1 P2 P3 P4 Pn कॉमा लगा देना बीच में, आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, ये ए के भी तो फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, P इज़ ए आल्सो प्राइम फैक्टर्स लिख देना यार, प्राइम फैक्टर्स है ना, आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। इसका मतलब P इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब P ए का प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब P डिवाइड्स ए, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ वैसे तो आया नहीं, लेकिन आ सकता है, लेकिन इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे आगे के कुछ प्रूफ करने में। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि √2 जो है वो क्या है,
एक इरेशनल नंबर है, हमें पता तो है इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये सवाल किस में आया है? ये सवाल CBSE में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, ठीक है ना। तो क्या सवाल है हमारा? यही है कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको रफ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले तो इसमें हम करेंगे प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन से। प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये इस मेथड में क्या होता है, जो हमें प्रूफ करना होता है उसका हम उल्टा मान लेते हैं, ठीक है ना। उल्टा मान लेते हैं और फिर उस जो हमने उल्टा माना होता है उसको गलत सिद्ध कर देते हैं। ये तो हमारा जो माना हुआ था वो गलत सिद्ध हो गया, इसका मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा सही है। समझ में आ गई बात? जैसे हम ये मान लेंगे कि √2 क्या है, पहले वो क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या नंबर है? एक रैशनल नंबर है, ये मान लेंगे हम, ठीक है। √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 को हम क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम पहले ये मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, फिर हम क्या प्रूफ कर देंगे जाते जाते लास्ट में कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा जो हमने ये माना था कि √2 रैशनल नंबर है, ये गलत माना था। तो ये गलत माना था, इसका मतलब √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर लाइन पे जो भी नंबर आते हैं हमारे, चाहे इंटीजर हो, चाहे 0 हो, चाहे इधर इंटीजर हो -1 -2, चाहे 1 2, चाहे बीच में कोई भी नंबर हो 1.5 वगैरह, कोई भी नंबर हो रियल नंबर लाइन पे, वो उसको उस नंबर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रैशनल या फिर इरेशनल, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? रियल नंबर लाइन मतलब दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, आप कोई सा भी नंबर दुनिया का उठा लें, डेसिमल वाला, मतलब होल नंबर नहीं, डेसिमल वाला भी उठा लें, और होल नंबर कैसा भी नंबर उठा लें, मतलब 6.2 ये भी तो एक नंबर ही होता है, ये उठा लें, 6.23 उठा लें, 6.5 बार उठा लें, है ना। कोई भी नंबर दुनिया का आप उठा लें, उसको या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में और इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर आप उठाओगे वो या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं आएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो सारे नंबर दुनिया के वो इन 2 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, ठीक है ना, रैशनल या इरेशनल। कोई भी नंबर उठाया जाएगा वो या तो रैशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमने 2 को रैशनल माना था वो गलत है, इसका मतलब 2 क्या है? वो इरेशनल है, ठीक है। ये होता है प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस सवाल को कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो अभी पढ़ी थी हमने, इसका जो प्रूफ देखा था, ठीक है। प्रूफ नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, वैसे तो आ गया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया था, ठीक है। जो उसका जो लास्ट प्रूफ जो कराया था वो काम नहीं आएगा, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो स्टेटमेंट था लेमा का स्टेटमेंट क्या था कि अगर लेट P भी ए प्राइम नंबर, अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P क्या है? A को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये काम आएगा इसको √2 को प्रूफ करने में, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। शॉर्ट में समझा जाए तो इसका क्या मतलब है कि अगर A स्क्वायर का कोई फैक्टर P है, P क्या है? फैक्टर है, P इंटू समथिंग हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब A का भी फैक्टर क्या होगा? P होगा, P इंटू कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा मतलब है इसका। P कोई प्राइम नंबर है और A क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये ज़रूर याद रखना है कि और A और P क्या है। P से तो याद रहेगा P फॉर प्राइम नंबर होता है, ठीक है, P फॉर प्राइम होता है, ठीक है। लेकिन A क्या है? A क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब प्रूफ क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से। प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। CBSE में आया है ये सवाल 2019 में, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको आप, इस टाइप के और भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ मान लेते हैं कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है। हम प्रूफ तो करना है रैशनल, ठीक है। हम मान लेते हैं √2 क्या है? लेट √2 इज़ ए रैशनल नंबर है। n नहीं आएगा, n तो आई जब आते हैं ना,
जब आ ई ई उ ए की आवाज़ आती है तब एन यूज़ होता है। अब ए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी इंग्लिश ग्रामर भी बता दी मैंने। लेट √2 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल लिखेंगे तो एन लिखेंगे, रैशनल लिखेंगे तो ए लिखेंगे। लेट √2, अच्छा ए नहीं, ए भी नहीं आएगा, बी आएगा। लेट के साथ हमेशा क्या आता है, बी आता है, बी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथ का टीचर है वो, कोई इंग्लिश पे था जोड़ नहीं देते। लेट √2 इज़ भी नहीं आएगा। लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, पूरा ही सेंटेंस गलत हो गया। लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मतलब मान लो √2 क्या है, अरे यार मान लो √2 क्या है हमारा, P/Q के बराबर है। आगे लिख देंगे से, कह दिया कुछ देर के लिए से, ठीक है ना। वेयर, जहाँ पे P/Q इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। P/Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब P और Q का कोई आपस में कटेंगे नहीं। मतलब जैसे 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें से और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है ना। अगर हमने लिखा होता 4/9, ठीक है, 6, तो ये 2 2 या 4, 2 3 या 6 कट जाते हैं। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है P/Q, ठीक है ना। तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इनका कोई आपस में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर इनका नहीं है, ठीक है। 2 और 3 का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से 2/17 लिखा हो, 2 और 17 का कोई प्राइम फैक्टर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। वेयर P/Q इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा, P and Q हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 वी हैव, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 = P²/Q² आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसका कर लिया तो 2 = P²/Q²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2Q² = P² हो जाएगा, 2Q² = P² हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या दिख रहा है, P² = क्या हो जाएगा, 2Q² हो जाएगा। यानी कि 2 जो है और Q² जो है वो किसके फैक्टर हैं, P² के फैक्टर है, ठीक है ना। किसके फैक्टर हैं, 2 और Q² P² के फैक्टर हैं। अरे भाई P² में 2 × Q² हो रहा है ना, तो 2 और Q² P के फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, P², ठीक है ना। P² का फैक्टर है। और हमने एक प्रॉपर्टी जिससे इससे पहले जो पढ़ी थी हमने लेमा, उसमें क्या था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे कि A² हो, ठीक है, वो किसी प्राइम नंबर P से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो वो A भी किससे, P से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे क्या है, A जो है वो P बन गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप, ठीक है। P² = 2 और A क्या है, P बन गया, और P क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ P²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ P, किसका भी फैक्टर, 2 किसका भी फैक्टर, और किसका फैक्टर हो जाएगा, 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गई, 2 किसका है फैक्टर, P² का, 2 किसका फैक्टर हो जाएगा, P का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो हमने पिछली जो हमने लेमा पढ़ी थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चाहो तो इसको आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, या फिर मत लिखो, कितना ही काफ़ी है, ठीक है। इसका मतलब 2 किसका फैक्टर है, फैक्टर। अब क्योंकि 2 जो है वो P का फैक्टर है, तो हमने क्या मान लिया, P का फैक्टर क्या है, 2 है, 2 × समथिंग है। तो इस समथिंग को हमने क्या मान लिया, कुछ भी मान लिया, n मान लिया मान लो। तो लेट P = ठीक है,
ये n मान लिया, c मान लेते, चलो p इक्वल टू 2c मान लिया हमने, ठीक है। अब इस p इक्वल टू 2c को हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, समझ में आ गई बात, इसमें रखेंगे, इसको सेकंड मान लिया। बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्रूफ है इसका, ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। p इक्वल टू 2c को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो कैसे कि, तो सब्सटीट्यूटिंग p इक्वल टू 2c इन 2, p इक्वल टू 2c को हमने वैल्यू रख दी किस में, 2 में रख दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इजकल टू 2c का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2q स्क्वायर इजकल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसका मतलब q स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है, 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। फिर से वही वाली लेमा यूज़ करेंगे हम, कौन सी, जो हमने पहले इससे पहले यूज़ की थी, जो पढ़ी थी इससे पहले, जो यहाँ यूज़ की अभी हमने, कि 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 p का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब 2 इज़ आल्सो ए फैक्टर ऑफ किसका, q का फैक्टर है, ठीक है। तो 2 p का भी फैक्टर आ गया और 2 q का भी फैक्टर आ गया। इसको हमने मान लिया 3 मान लिया, ठीक है। सही से लिख लेना आप, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया जिससे कि एक ही पेज पे सब आ जाए, ठीक है। और एक ही पेज पे आ जाएगा, सब एक साथ दिखता रहेगा, इसलिए लिख दिया मैंने इस तरीके से करके, आप सही से लिख देना, ठीक है। तो 2 एक जगह क्या आ गया, p का फैक्टर आ गया, दूसरी जगह 2 किसका फैक्टर आ गया, q का फैक्टर आ गया, ठीक है। मतलब 2p और q दोनों का फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना था, p और q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब जो हमने माना था उसके विरुद्ध उसके कुछ अलग, उसके अपोजिट चीज़ आ रही है, ठीक है ना। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3, इसको तो अगले पेज पे लिख लेते हैं। फ्रॉम 3 and 4 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 2 इज़ आल्सो 2 इज़ बोथ द फैक्टर ऑफ p and q, 2 p और q दोनों का फैक्टर है, ठीक है। फ्रॉम 3 and 4 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ p and q, तो 2 किसका फैक्टर है, दोनों p और q दोनों का फैक्टर है। लेकिन हमने क्या माना था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। बट p and q can't have a common factor, क्योंकि हमने ये माना हुआ है, ठीक है। बट p and q, या फिर इसकी जगह एक और लाइन, अगर इसकी जगह दूसरी लाइन लिख लेंगे, ये ना लिख के दूसरी लाइन लिख लेंगे तो वो और अच्छी रहेगी, क्या, बट वी हैव अज्यूम्ड, हमने माना है, क्या माना है, वी हैव अज्यूम्ड that p and q can't have a कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हो ही सकता है क्योंकि 1 होता है पर कॉमन फैक्टर हमेशा, ठीक है। कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली लाइन लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब क्या हुआ, √2 क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो माना है वो गलत माना है, क्या, आवर एजम्पशन ऑफ √2 बीइंग, जो हमने √2 को क्या माना है, रैशनल नंबर, √2 बीइंग ए रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्योंकि वो गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 हमारा क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और कोई चारा नहीं है, याद कर लो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है, मतलब याद तो करनी पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है अब, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और है जो CBSE 2019 में आ चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, CBSE में आ चुके हैं, तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी लैंग्वेज, ठीक है। √3 हम
क्या 2 क्वेश्चन कौन से आए हैं, एक में तो ये प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और √5 एक में, और दूसरे में ये प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। इन दोनों को और प्रूफ करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज तो पूरी यही बनेगी, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो पहले मान लिया हमने √3 को क्या मान लिया, √3 को मैंने मान लिया P/Q मान लिया, ठीक है। यहाँ पे P/Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, और P और Q का क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसलिए P और Q का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो P यहाँ से क्या आ गया, Q इंटू √3 आ गया, स्क्वायर कर लिया, Q स्क्वायर 3Q² आ गया, क्या आ गया, 3Q² आ गया, ठीक है। तो 3P स्क्वायर का फैक्टर हो गया, तो 3 किसका फैक्टर होगा, P का भी फैक्टर होगा, 3 किसका फैक्टर होगा, P का भी फैक्टर होगा। तो उस लाइन को हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या सब लिखा के, ठीक है। पहले लिखेंगे 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ P² जैसे पहले लिखा था, फिर इसका मतलब 3 किसका फैक्टर होगा, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ, वो तो पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखी जाएगी, तो मैं खाली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, P, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि 3 P का फैक्टर है। अब इसी से हमने क्या ले लिया, क्योंकि 3 P का फैक्टर है, हमने P को किसके बराबर मान लिया, 3 इंटू समथिंग। अरे P3 जो है P का फैक्टर है, तो P को हमने किसके बराबर मान लिया, 3 इंटू समथिंग। तो समथिंग को मैंने क्या कह लिया, C कह लिया, ठीक है। अब इसको मैंने किस में रख दिया, इसको मैंने दोबारा से इसमें रख दिया, इस स्क्वायर वाले में। जैसे इसमें रखूँगा 3C का स्क्वायर इक्वल टू 3Q², ठीक है। तो यहाँ से देखो 3Q² मेरा क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लिया, और इक्वल टू 9C² हो जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, है ना, 9 3 से 3 कट जाएगा, और Q² इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, Q² इक्वल टू 3C², ठीक है। ये हो गया इसका। अब इससे क्या पता लगा, इससे हमको क्या पता लग गया कि 3 जो है वो Q का फैक्टर, Q² का फैक्टर है, 3 किसका फैक्टर है, इसे फैक्टर ऑफ Q² का फैक्टर है। इसका मतलब 3 किसका फैक्टर होगा, 3 किसका फैक्टर होगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, और P और Q क्या है हमारे, P और Q नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, और क्या होते हैं, ठीक है ना। तो 3 अगर जो है Q² का फैक्टर है, 3 किसका फैक्टर होगा, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ Q का भी फैक्टर होगा। ये दूसरा रिजल्ट आ गया, ये पहला आ गया, सॉरी ये जो भी आएगा, मतलब जो भी नंबर आएगा जिस हिसाब से, एक ही आ गया। इन दोनों से क्या पता लग रहा है हमको, इन दोनों से ये पता लग रहा है कि 3 दोनों का फैक्टर है, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ किसका, बोथ P एंड Q। 3 P और Q दोनों का फैक्टर है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि P/Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या मानी थी हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब सब काट कूट के यही आ रही है लास्ट में। तो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमने माना था उससे अब उसके विरुद्ध है। इसका मतलब √3 क्या है, जो हमने √3 को हमने रैशनल नंबर माना था वो हमने गलत माना था। यही सब लिख देंगे, अपर एजम्पशन ऑफ, यहाँ पे √3 लिख देना बस, ठीक है ना। √3 बीइंग ए रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग, इसका मतलब √3 इज़ एन रैशनल नंबर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी क्योंकि इसमें 3 या 2 की जगह है, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज तो पूरी सेम की सेम ही रहेगी। इसी तरीके से √5 को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे √5 की जगह √5 इक्वल टू P/Q हो गया, P इक्वल टू, प्रोसीजर तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको याद कर लेना आप, क्योंकि किसी भी कोई भी नंबर आ जाए प्रूफ करने के लिए, मान लो कल कोई CBSE वाला ये पूछ ले कि √7 को प्रूफ करिए, इरेशनल क्या है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ कीजिए, √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, तो उसके लिए भी यही तरीका लगेगा, बिल्कुल सेम ही। तो P इक्वल टू क्या हो गया, Q√5 हो गया, ठीक है। इसलिए आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, और एक बार आपने लैंग्वेज याद कर ली तो इन सब के लिए एक ही लैंग्वेज यूज़ होगी, ठीक है ना। चाहे कोई भी नंबर आ जाए, मान लो कल आ जाए √11 को प्रूफ करना है, रैशनल नंबर है, √13 को प्रूफ करना है, सबके लिए एक ही लैंग्वेज यूज़ हो जाएगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बस एक बार याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो P इक्वल टू, तो P² कितना हो जाएगा, 5Q² हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब 5 P का फैक्टर है, 5 किसका फैक्टर है, P² का फैक्टर है। इसका मतलब 5 किसका फैक्टर होगा, 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, लिख देना पूरा, 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ P², 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका होगा, P का भी फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि 5 P का फैक्टर होगा, हमने क्या मान लिया, P को 5C के बराबर मान लिया, ठीक है। P को 5C के बराबर मान लिया। इसको हमने किसके में रख दिया, इसको हमने दोबारा से इसमें रख दिया, दोबारा से इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। तो 5Q² हमारा क्या आ जाएगा, इसको इधर लिख लिया,
5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, 5 से ये कट गया तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर आ गया। इसका अंदर 5 किसका फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। इसका मतलब 5 किसका फैक्टर है, क्यू का भी फैक्टर है, उसी लेमा को यूज़ करके, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे आ गए, कौन सा, एक ही आ गया, एक ही आ गया। तो 5 पी और क्यू दोनों का क्या है, फैक्टर है। P5 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हमारा जो हमने माना था कि P अपॉन Q तो सिंपलेस्ट फॉर्म में माना था हमने, ठीक है। तो उसके विरुद्ध है ये। इसका मतलब जो हमने √3 माना था, आवर एजम्पशन ऑफ √5 आवर एजम्पशन ऑफ √5 बीइंग रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग। इसका मतलब √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। लैंग्वेज सब में यही आएगी, ठीक है। एक सवाल है, अगर P जो है, अगर P क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर P कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर P क्या है, कोई प्राइम नंबर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि √P क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपके सवाल अगली वीडियो में हम करेंगे। आपके लिए तब तक के लिए ये होमवर्क रहा, इसको आप खुद करने की कोशिश करना। बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़े से इसमें आपको वेरिएबल ज़्यादा मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप करने की कोशिश करना, फिर अगली वीडियो में इस सवाल को करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।